आपका नाम? संजीव सिंह नाम है मेरा। एज क्या होगी? 43। और आप कहाँ रहते हैं अभी? मेरा निवास यहीं पे है, ऊपर निवास है मेरा, नीचे कार्यालय है ये। ठीक है, तो ये अशोक नगर के, ये ई ब्लॉक अशोक नगर में है? जी, ई ब्लॉक E439 है इसका एड्रेस, और ये अशोक नगर का बिल्कुल लास्ट गली है, गली नंबर 13, न्यू अशोक नगर, दिल्ली 96। स्टेटस क्या होगा? ग्रेजुएट हूँ मैं। और आपका ऑक्यूपेशन? यही है, सोशल। आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स होंगे? अब वैसे तो अगर ज्वाइंट फैमिली है मेरा, लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ। मेरी वाइफ जो पहले से यहाँ से काउंसलर रही हैं 2012 से 17, और मेरा एक बेटा है जो 18 साल का है। तो हम 3 आदमी का परिवार है। ऑथराइज्ड एरिया में रहते होंगे? बेसिकली आप जहाँ रहते हैं वो ऑथराइज्ड? नहीं, मैं अनऑथराइज है। ये जो एरिया है अनऑथराइज कॉलोनी है, बड़ा एक तरह से देखा जाए तो इसको स्लम एरिया ही बोलेंगे अगर दूसरे तरीके से, क्योंकि यहाँ बहुत ही गरीब और गुरबे लोग रहते हैं, जो बहुत ही अपना मुश्किल से लोगों ने इसको सींच के यहाँ तक पहुंचे हैं। हालांकि अब रजिस्ट्री भी होने लग गया है, यहाँ का रेगुलाइज के उसमें है, लेकिन पूर्ण रूप से अभी नहीं हुआ है, इसलिए अनऑथराइज तो है ही है ये। अच्छा, आप दिल्ली में कितने सालों से रह रहे हैं? जी 92, मुझे याद है 92 से तो हम लोग रह ही रहे हैं, मैं रह रहा हूँ। फादर तो हमारे पहले से हैं। अच्छा, तो हाँ, आपकी फैमिली कब से दिल्ली में रहती है? 92 से। 92 से? हाँ, मेरे फादर पहले से हैं। अच्छा। अब मुझे याद नहीं है, क्योंकि इंदिरा कांड जब हुआ था तो मेरे फादर यहीं थे, मुझे याद है बचपन में। 86 में हुआ था ना, 84 में, तो उससे पहले से हमारे फादर हैं यहाँ। अच्छा, उससे भी पहले से? हाँ जी, हाँ जी। तो शायद 40 साल से ज्यादा ही होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं कब से रह रही है आपकी फैमिली यहाँ? तो मैं 20-22 साल हो गए जी। इस एरिया में आपकी फेवरेट जगह शॉपिंग के लिए कौन सी होगी, खाने के लिए कौन सी होगी, और अगर आपको एंटरटेनमेंट के लिए यानी मूवी नाटक देखने आप कहाँ जाते होंगे? ये अगर सिर्फ हमारे अशोक नगर को आप चॉइस करेंगे तो भारती रोड है एक, हमारा नोएडा से बिल्कुल इंट्रेंस है, मेन रोड है वो। रोड हमारा बड़ा ही पॉपुलर रोड है, और उस रोड पे आप हर तरह के जो है चीजें, व्यंजन खाने को मिलता है आपको, नई नई वैरायटी मिलेंगी। और शॉपिंग की भी बात करें तो वैसे तो अशोक नगर में हर घर में मार्केट है, लेकिन उस रोड पे कुछ अच्छा मार्केट है, भारती रोड पे। हाँ जी। ठीक है। और मूवी वगैरह या नाटक वगैरह देखने आप जाते हैं, या अम्यूजमेंट पार्क वगैरह? देखिए जी, किस अच्छा तो सब कुछ लगता है, लेकिन अब समय ही नहीं मिलता मूवी और उसके लिए, फिल्मों देखने के लिए। अब तो मोबाइल में कभी खाली बैठे तो कभी क्लिप आ जाता देख लिया, नहीं तो कभी बहुत फुर्सत में रहे तो टीवी देखने को मौका मिलता है, वो फुल नहीं देख पाता है, क्योंकि फुल देखने के लिए टाइम ही नहीं है। तो 3 घंटे मूवी हॉल नहीं जाते? नहीं जाते, क्योंकि समय नहीं मिलता है। सर, इस एरिया में कौन से फेमस चर्च, मंदिर, मस्जिद? देखिए, मंदिर तो हमारे एरिया में बहुत है, और एक मस्जिद भी हमारे एरिया में है, डी ब्लॉक में बड़ा मस्जिद है, और एक छोटा मस्जिद हमारे एरिया में है डी ब्लॉक में। दोनों ही डी ब्लॉक में ही है। अच्छा। एक छोटा है, एक बड़ा है। और मंदिर तो हमारे यहाँ 19 मंदिर है। अच्छा। हमारे वार्ड में 2, जो न्यू अशोक नगर है, सिर्फ न्यू अशोक नगर में 19 मंदिर है, और एक चिल्ला गांव 20 मंदिर है हमारे एरिया में। मतलब मंदिर तो बहुत होंगे, लेकिन कौन सा बहुत ज्यादा लोगों के अंदर फेमस, लाइक वहां पे ज्यादातर लोग जाते हैं, ऐसा कौन सा? देखिए, मंदिर तो सब है, सब मंदिरों में लोग जाते हैं। हाँ। कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें आस्था किसी का ज्यादा हो कम हो सभी मंदिरों में सबका आस्था है। सब मंदिर में लगातार भीड़ बनी रहती है। एरिया वाइज हो जाता है, जिसको जो पास पड़ता है, भगवान तो वही है, जाना तो उनको वही है। तो डी ब्लॉक में मंदिर भी है, और आपने बताया 19 मंदिर है टोटल हमारे न्यू अशोक नगर में 19 मंदिर है, और डी ब्लॉक में 2 मस्जिद है, बी ब्लॉक में एक चर्च है हमारे यहाँ। त्रिलोकपुरी में ऐसा कोई आपको घटना या फिर कोई जगह मालूम हो जिसका कोई ऐतिहासिक महत्व हो, यानी बहुत पुरानी हो, या फिर यहाँ पे कोई पुराना महल वगैरह भी हो, या कोई घटना घटी हो, कोई जगह? देखिए, त्रिलोकपुरी में ऐसा कोई ऐतिहासिक चीज तो है नहीं, लेकिन ये है कि त्रिलोकपुरी बहुत पुरानी कॉलोनी बसाई गई है, और यहाँ बहुत सारे पुराने लोग जो है ना, यहाँ से बहुत सारी लोगों की यादें जुड़ी हुई है ना। तो उतना प्राचीन में तो मुझे भी ज्यादा अनुभव है नहीं,
लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ कि त्रिलोकपुरी बहुत पुराना बसा हुआ है, कॉलोनी बसा हुआ है। ये इंदिरा जी के टाइम की कॉलोनी बसी हुई है त्रिलोकपुरी पूरा। ये जो अशोकनगर है ये तो बहुत बाद में बसी है, लेकिन त्रिलोकपुरी प्रॉपर अगर विधानसभा की बात करें उसमें विधानसभा में तो त्रिलोकपुरी एरिया बहुत पहले का बसा हुआ है। इंदिरा गांधी के टाइम में वो बसा था और प्लॉट काट के इंदिरा गांधी ने शायद दिया था उनको। तो ये कॉलोनी की बहुत ही विशेषताएं हैं, उसमें सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, सद्भावना है। कई बार इस तरह का माहौल भी उत्पन्न हुआ, लेकिन यहाँ के लोगों ने आपसी मत सामंजस्य के से उसको सब ठीक कर लिया। इस एरिया में यानी त्रिलोकपुरी में कोई स्पेशल इवेंट या मेले या कोई स्ट्रीट मार्केट लगती हो? हाँ, बहुत सारे लगते हैं हमारे यहाँ तो। यहाँ पर तो आए दिन कोई ना कोई त्योहार रहता ही है, सभी जाति समुदाय के लोग रहते हैं। और यहाँ तो जैसे यहाँ त्रिलोकपुरी में वाल्मीकि समाज है, तो आए दिन उनके जो इवेंट्स हैं, जो उनके तर त्योहार है वो होता है। साउथ इंडियन रहते हैं, साउथ इंडियन अपना त्योहार मनाते हैं, पूर्वांचल के लोग रहते हैं, बहुत बड़ा छठ पूजा यहाँ मनाया जाता है। आप देखेंगे ये जमुना का तट है, तो ये जमुना के तट से बसा हुआ बिल्कुल सटा हुआ ये त्रिलोकपुरी विधानसभा है। और यहाँ जमुना के तट पे जब छठ पूजा आता है तो लाखों लाखों पूर्वांचल वासी आपको एक महीने से पहले से, जहां सरकार और कोई सिस्टम फेल हो जाता है, वहां एक समुदाय मिलके पूरे घाट को और कितने सालों की गंदगी को साफ कर देते हैं स्वयं से। क्योंकि उनको 15 दिन पहले आपको लगेगा साफ सफाई इतनी तरीके से, लोग बड़े बड़े अच्छे लोग जो गाड़ियों में जाते हैं वो लोग अपने गाड़ियों से उतर के और वो कपड़े से उठा के और नाले नालियों की सफाई करने लग जाते हैं कि उनको वहाँ पूजा करना होता है और आस्था का पर्व है। में कोई बहुत रिस्पेक्टेड स्कूल्स या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस वगैरह? हाँ जी, त्रिलोकपुरी में है ना हमारे पास एमएटी इंटरनेशनल स्कूल है आपका। एमईटी? एमएटी, अच्छा एमईटी, अमेठी वो मेरे वार्ड में ही है। अमेठी इंटरनेशनल स्कूल है, मदर मैरी स्कूल है, एएसएन स्कूल है। उसके अलावा सरकारी गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे अच्छे हमारे एरिया में स्कूल है। एमसीडी के और दिल्ली सरकार के बहुत सारे स्कूल है हमारे एरिया में। अशोकनगर में भी कई हैं। और कॉलेजेस वगैरह? कॉलेज हमारे त्रिलोकपुरी विधानसभा में तो नहीं है। कॉलेज हमारे त्रिलोकपुरी विधानसभा में नहीं है। त्रिलोकपुरी में ऐसी कोई चीजें हो रही हैं जो आपको लगता है कि एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही हो, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हो? हाँ, देखिए अब कॉलोनी है और कॉलोनी बड़ा कंजेस्टेड कॉलोनी है। इंक्रोचमेंट की बहुत बड़ी समस्या है। इंक्रोचमेंट दूर करने के लिए मैं तो खास करके अपने वार्ड में आप जाके देखिए, अभी मैं 10 दिन से मुहिम चला बैठा हूँ। जिस भारतीय रोड की मैं बात कर रहा था, वहां आप अगर पैदल भी शाम को आधे घंटे से पहले निकल नहीं सकते थे, वहां मैंने ऐसा किया है कि सभी लोगों से मिलके एक सोल्यूशन निकाला कि 5 फुट पट्टी मैंने नाले से 5 फुट इधर और 5 फुट इधर मैंने पट्टी खिंचवाई है अपने से। उस पट्टी के अंदर मैंने कह दिया है कि आप चाहे इसमें रेडी लगाएं, ठेली लगाएं, अपनी दुकान लगाएं, खुद कुर्सी डाल के बैठे या गाड़ी डाल के बैठे, 5 फुट के बाहर अगर आप निकलते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ईश्वर की कृपा से आज 10 दिन से वहाँ ऐसा है कि बड़ी से बड़ी गाड़ियां जो हैं फर्राटे के साथ चल रही हैं। लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत मुशक्कत की आवश्यकता है और लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। ये अकेला काम हमारा आपका नहीं है, सब लोगों को लगना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत इंक्रोचमेंट की है, उससे इन्वायरमेंट पे भी फर्क पड़ रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा इंक्रोचमेंट की वजह से लोग चल नहीं पा रहे हैं। लोग एम्बुलेंस, कभी कोई बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस नहीं आ पाता है, कोई आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड नहीं आ पाता है, बहुत मुश्किल का काम हो गया है। इस एरिया में ऐसी कौन सी चीजें हो रही है जो आपको लगता है कि एनवायरनमेंट के लिए अच्छी हो रही है? जैसे पार्क्स हो, यहाँ पे फॉरेस्ट बेल्ट हो या कोई वाटर बॉडी हो, बायोडाइवर्सिटी पार्क हो त्रिलोकपुरी में? त्रिलोकपुरी में ऐसा कोई पार्क नहीं है और इस तरह का कोई भी कदम किसी ने अभी सरकार ने नहीं उठाया है जिसके कारण जो है इन्वायरमेंट पे कोई चेंजेस आए। बहुत बुरा हाल है यहाँ। त्रिलोकपुरी में ऐसे कोई आप फेमस लोगों के नाम बता सकते हो जो यहाँ पे कभी रहे हो या फिर रहते हो और बहुत प्रसिद्ध हो, या फिर अगर वो लोकली भी काफी जाने माने जाते हो विद इन कॉन्स्टिट्यूएंसी भी?
मुझे ऐसा तो ध्यान में कोई फेमस आदमी तो है नहीं, लेकिन हमारे अपने पूछेंगे तो ओम प्रकाश कोहली जी हमारे जो अभी यहाँ के नहीं, वो तो पटपड़गंज में थे, त्रिलोकपुरी में नहीं थे, है ना। ऐसा मेरे ध्यान में कोई है नहीं। ठीक है सर। तो सर आप काफी सालों से यहाँ पे रह रहे हैं जी। तो आपको यहाँ पे रहना अच्छा लगता है? क्या आप आगे भी यहाँ पे रहना चाहेंगे या फिर आगे चल के फ्यूचर में कहीं और शिफ्ट होना चाहेंगे? देखिए, अगर इसी तरीके से हम सिर्फ मुसीबतों के कारण अगर घर बदलते रहे तो पूरी दुनिया छोटी पड़ जाएगी। हमें तो यहाँ के इन्वायरमेंट को चेंज करना है, यहाँ के लोगों को चेंज करना है, अच्छे वातावरण में लाना है। इसके लिए हम संघर्ष करेंगे और यहीं रहेंगे। दिल्ली में जैसे कि आपने बताया आपके फादर सबसे पहले दिल्ली में आए थे, हाँ जी, हाँ जी। तो वो कौन से एरिया में आए थे और कब आए थे और उनके आने का रीजन क्या था? मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो वो पूरी जीवन उन्होंने नेपाल सरकार की सेवा की। इंडिया की तरफ से नेपाल सरकार को जब नेपाल में राजमार्गे बन रही थी तो इंडिया से कुछ लोग गए थे आर्बिट्रेज, उस पे भेजते हैं ना गवर्नमेंट लोग। वो क्या काम करते थे एग्जैक्टली? CPWD सेंट्रल अच्छा। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है, सेंट्रल की वो एम्प्लॉई है। तो उन्होंने भारत सरकार की तरफ से नेपाल सरकार को कुछ लोग देते नहीं है, जैसे कि मदद के लिए डेपुटेशन पे, तो डेपुटेशन पे दिया था। उसके बाद वो डेपुटेशन जब उनकी खत्म हुई तो उनकी पहली पोस्टिंग इंडिया में लखनऊ हुआ। लखनऊ के बाद उनका ट्रांसफर यहाँ हुआ दिल्ली में, और दिल्ली में उनका सर्विस जो है 2005 में वो रिटायर्ड हो गए। चूंकि फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे तो फादर के साथ परिवार तो उनके साथ ही रहेगा, तो हम लोग सब लोग जो है पिताजी के साथ ही रहते थे। और 2005 में रिटायर्ड हो गए, अब वो गांव रहते हैं, वहाँ खुली हवा मिलती है, सब वातावरण ठीक है, नॉन पॉल्यूशन एरिया है। तो यहाँ हम लोग चूंकि यहाँ सेटल हो गए तो लगातार हम सभी चारों भाई यहीं रहते हैं। यही कारण था दिल्ली आने का, और हमारे फादर का भी यही कारण था।